All right. Hello students, Assalamu alaikum. How are you? I hope you all are good. So welcome to my fifth lecture regarding ECAD physics. लास्ट टाइम हमने क्या किया था, स्केलर वेक्टर को स्टार्ट किया था। स्केलर वेक्टर में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर को कवर कर लिया है, जबकि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को भी कवर किया था। उसके साथ एमसीक्यूज देखे थे। फोर्थ लेक्चर की बात कर रहा हूँ। जबकि फिफ्थ लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड के हवाले से, और तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में इसको पूछा जाता है। तो मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें इंक्लूड किए हैं, तो ये नहीं समझना कि फजूल है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे पेपर से इसको कलेक्ट किया है और जो आज तक आ चुके हैं पास पेपर्स, तो इस तरीके से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो कॉपी पेंसिल निकाल लो एंड डू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नोट्स। नाउ लेक्चर नंबर 5, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर देखो तीन तरीके से हो सकती है। पहली क्या है हमारे पास, पहली होती है अगर वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट तुम्हें एक न्यू वेक्टर मिलेगा, याद रखना, ठीक है। तो इसको तो हम डिस्कस नहीं करने वाले। नेक्स्ट आता है वेक्टर विथ नंबर। अगर किसी नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो वेक्टर सेम रहता है, डायरेक्शन सेम रहती है, हाँ मैग्नीट्यूड इसका इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। ऑल्दो अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी पॉजिटिव नंबर से तो ये हमेशा इंक्रीज होगा मैग्नीट्यूड, और अगर नेगेटिव से करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे वेक्टर विथ वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखो दो तरीके के आपको प्रोडक्ट मिलते हैं उससे। एक मिलता है डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जबकि दूसरा मिलता है हमें क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट को समझते हैं है क्या चीज, उसके बाद इसके सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। नाउ डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम मैंने आपको बताया स्केलर प्रोडक्ट। क्यों कहते हैं, बाय डेफिनेशन देखते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड देयर प्रोडक्ट गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्टेंट मिला मुझे वो क्या मिला, स्केलर क्वांटिटी। सो इट इज नोन एज डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। नाउ रिप्रेजेंटेशन ये है, आप सब जानते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। डॉट को हटाएंगे तो कॉस थीटा लगाएंगे, जबकि क्रॉस को हटाएंगे तो साइन थीटा लगाएंगे। ये फर्स्ट ईयर में रट्टा लगाया था। नाउ अब ए डॉट बी, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी ए, यानी कि हमने ए और ए को सेम रखा, जबकि बी कॉस थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी ए। और बी ए क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। इसको नोट डाउन करो, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए। कैसे बेटा, मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर ए है जबकि दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनके दरमियान में थीटा था। अब अगर तुम ए वेक्टर को हटा दो ना, थोड़ी देर के लिए हटा दो, तुमने हटाया तो इसके तुम्हें दो कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं, क्योंकि इसने किसी के साथ एक्सिस बनाया तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। जब इसको रिजॉल्व करोगे तो तुम्हें दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा एक्स कॉम्पोनेंट जबकि दूसरा मिलेगा वाई कॉम्पोनेंट। ये बेसिकली इसकी प्रोजेक्शंस होती हैं। वाई वाला वाई के अलोंग प्रोजेक्शन है, जबकि एक्स वाला एक्स के अलोंग प्रोजेक्शन है। अगर ध्यान से देखो तो ये किस पे पड़ा हुआ है, ए वेक्टर पे। यहाँ पे किसी जमाने में एक ए वेक्टर हुआ करता था, उसके ऊपर बी एक्स आ गया। ये बी एक्स बेसिकली बी ए है, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर का साया ए पे पड़ा हो, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ। अच्छा एग्जाम्पल क्या है इसकी, देखो वर्क हमारे पास बेसिक एग्जाम्पल है, हम यूज कर रहे होते हैं एफ इंटू डी। क्यों यूज करता है हर बंदा यही, क्योंकि बेटा इसका एक काउंटर पार्ट होता है, वो होता है टॉर्क, एफ इंटू आर, वहां पे होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो समझने में आसानी हो जाती है क्रॉस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो एफ इंटू डी होता है। एफ इंटू डी को ऐसे देख सकते हो कि भाई कोई ब्लॉक है उसको तुम खींच रहे हो, ठीक है, तुम्हारी फोर्स की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो इसमें जो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो तुम्हें मिलेगा वर्क। सो आज हम क्या पढ़ेंगे, की पॉइंट्स को कुछ डिस्कस करते हैं। दोस पॉइंट्स विच आर नीड टू बी रिमेंबर। नाउ नंबर 1 पॉइंट फॉर द डॉट प्रोडक्ट इज इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। देखो थीटा 0 कब होगा, ए बी के दरमियान में 0 डिग्री उस वक्त हो सकता है कि जब ये दोनों पैरेलल हो, ए इज पैरेलल टू बी और बी इज पैरेलल टू ए। तो उस सूरत में क्या होगा, हमेशा ए डॉट बी जो होगा वो ए बी के बराबर होगा, विच इज मैक्सिमम। कैसे हुआ ये मैं बताता हूं बेटा तुम्हें। देखो ये कुछ ऐसे हुआ, अगर कॉस थीटा, थीटा की जगह पे मैं 0 डिग्री पुट कर दूं तो तुम मुझे बताओ क्या होता है आंसर। इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो अगर ये 1 हो जाएगा तो ए बी मैक्सिमम हो जाएगा। सिमिलरली अगर 90 डिग्री हो तो cos 90 की वैल्यू मुझे बताओ कितनी होती है, 1 होती है, सॉरी 0 होती है, ठीक है, याद रखना। cos 90 की वैल्यू 0, तो अगर cos 90 0 तो अगर 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर विल बी 0। तो याद रहे ये ए बी जो है वो मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है, अगर इनसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो ए डॉट बी तुम्हें हमेशा 0 मिलेगा अगर तुम्हारे दोनों वेक्टर्स
परपेंडिकुलर है। इसीलिए कोई सवाल पूछ ले कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, मुझे बताओ, वो दे देगा तुम्हें दो वेक्टर्स और बोलेगा इनको साबित करके दिखाओ कि ये परपेंडिकुलर है, तो तुम उनका ए डॉट बी निकाल लेना, 0 आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब करते हैं इफ वन ऑफ देम इज अ नल वेक्टर। देखो अगर इनमें से कोई भी एक वेक्टर नल वेक्टर हुआ जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, तब भी ए डॉट बी क्या आएगा, 0 आएगा। बट इफ थीटा इक्वल्स टू 180, 180 का मतलब होता है एंटी पैरेलल, यानी कि अपोजिट, ठीक है ना। एंटी पैरेलल हुआ तो क्या होगा, ए डॉट बी विल बी मिनिमम। क्यों, क्योंकि कॉस 180 का आंसर क्या होता है, -1, तो -1 मल्टीप्लाई बाय ए बी विल बी -ab। ओके, नाउ अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो पेपर में आता है कि यूनिट वेक्टर्स दे देता है और उसको कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए समझ लो कि यूनिट वेक्टर आई डॉट आई, यानी कि वो वेक्टर जो पैरेलल है ना आपस में, वो तो आ जाएंगे मैक्सिमम, और यूनिट वेक्टर है तो इनके मैग्नीट्यूड को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। भाई हमने यही सीखा कि अगर पैरेलल है तो इनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो सिंस ये दोनों पैरेलल है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 1। इसी तरीके से ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर है तो मुझे बताओ क्या होना चाहिए, हमने बोला ए डॉट बी हमेशा 0 आएगा। तो अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लो, दो यूनिट वेक्टर्स हो, मिसाल के तौर पे आई डॉट जे, तो 1 डॉट 1 हुआ, लेकिन वो क्या कहता है कि 90 पे कॉस जब थीटा रखोगे तो यहां पे इसके 0 की वजह से ये पूरे कैंसिल इफेक्ट कर देंगे। तो यहां पे तुम्हारे पास आई जे, जे के और के आई, यानी कि जो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे आई जे, जे के और के आई, ये तमाम क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सो चलिए एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यू, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर मेकिंग एंगल थीटा विथ ईच अदर। ये बेटा वही वाला है जो मैंने अभी तुम्हें पिछली स्लाइड्स में दिखाया था कि इस तरीके से वेक्टर्स बनाए थे ना। तो बोलता है द स्केलर प्रोजेक्शन बी ऑन वेक्टर ए, यानी कि बी ए मुझे बताओ किसके बराबर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है, देखो फॉर्मूला क्या कहता है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी ए, यही बोलता था ना। वो बोल रहा है ये निकाल के दिखाओ, तो ये बराबर किसकी हो जाएगा, ए को नीचे ले जाओ, इसी के बराबर हो जाएगा। तो देखो कोई ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है ये ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अ फोर्स एफ इक्वल्स टू, इसको नोट डाउन करो अपने पास, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नाउ अ फोर्स एफ इक्वल्स टू 2i + 3j यूनिट्स, एक फोर्स दे दी है और हैज इट्स पॉइंट्स एप्लीकेशन मूव फ्रॉम पॉइंट 1,3, ये कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई के, जबकि 5,7। वर्क डन बताओ क्या होगा। तो देखो ये बेसिकली तुमको क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वर्क डन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एफ इंटू डी। डिस्प्लेसमेंट उसने बताया, बोला इस पॉइंट से उठ के तुम इस पॉइंट पे पहुंच गए, तो ये बेसिकली एक पोजीशन वेक्टर बता रहा है वो। इसके थ्रू तुम पोजीशन वेक्टर निकालोगे जो कि तुम्हारा डी वेक्टर होगा और उसको तुम एफ से मल्टीप्लाई करोगे। कैसे करोगे ये मैं बता देता हूं तुम्हें। अच्छा आंसर पहले बता दिए, वेरी गुड। अच्छा जी, किस तरीके से होगा, अब देखो 1,3 और 5,7। अब इसको देखना 1,3 और 5,7, तो याद रखना अगर ये x और y ले लेता हूं इनको, तो ये बन जाएंगे i और j कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसको तो याद रखना। अगर तुम्हें रिजल्टेंट निकालना है ना, सॉरी पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे, r2 - r1, ठीक है। r2 ये है, r1 ये है। चलो x को x में माइनस करना, तो ये बन जाएगा 5 - 1 विल बी 4, है ना। अगर इनको मैं खाली लूं तो ये क्या हो जाएगा 4, जबकि बाद में अगर मैं इनको ले लूं तो ये क्या हो जाएंगे 7 - 3 विल बी 4। x के लिए x और y ले लेते हैं, x के लिए हम लेते हैं i, तो ये हो जाएगा 4i प्लस, और ये क्या हो जाएगा 4j। तो हमें d या फिर r वेक्टर मिल गया क्या, 4i + 4j। अब क्या करेंगे हम, अब देखो फोर्स हमारे पास कितनी थी, सॉरी देख लेते हैं, 2i और 3j, 2i और 3j, 2i + 3j, ये हमारे पास फोर्स है। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, जबकि डिस्प्लेसमेंट मैंने निकाल लिया कितना, 4i और 4j। तो अब मुझे f इंटू डी करके क्या निकालना है, वर्क डन। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, देखो i को i से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 2 8, i अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं i का तो विल बी 1, तो ये एज इट इज रहेगा। इसी तरीके से j को j से करेंगे, तो 4 3 12 और j इंटू j विल बी 1। इनको सम अप करो तो कितना बनता है आंसर, 20। तो बेटा वर्क डन कितना आया, 20। इनमें से आंसर है, बिल्कुल है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, इफ ए
इफ ए इक्वल्स टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। अब इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? देखो अगर ए और बी बराबर हैं इट मीन्स कि इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, ठीक है, सॉरी दोनों बराबर है। तो क्या करोगे तुम? तो देखो मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है क्योंकि इसका मतलब ही यही है। अच्छा यूनिट वेक्टर्स भी बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये कभी बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं बराबर हो सकता? कि देखो अगर गौर से देखो a डॉट बी इक्वल टू a डॉट बी आ रहा है यहाँ पे यूनिट वेक्टर का देखो अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। सिंस ये सेम है इनके पैरेलल तो ये 1 आ रहा है, जबकि ये a डॉट बी कभी भी हो नहीं सकते, ठीक है। तो याद रखना कभी भी यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और ए बी का स्केलर प्रोडक्ट सेम नहीं हो सकता। हाँ इनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, जबकि यूनिट वेक्टर्स को हम ईच वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी सेम हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। सो ए इज नॉट करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। टू वेक्टर्स आर ए इक्वल्स टू 3i प्लस 2j माइनस के, जबकि बी वेक्टर है माइनस 3i माइनस 2j प्लस के। अब वो बोलता है एंटी पैरेलल टू ए। अब मुझे ये बताओ, देखकर बता दो कि बी वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल टू ए वेक्टर है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा या ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। अच्छा परपेंडिकुलर को देखने के लिए तुम क्या निकालोगे? ए डॉट बी। अगर ए डॉट बी इन दोनों का 0 आ जाता है तो इट मीन्स कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। जबकि नेगेटिव मैग्नीट्यूड हो नहीं सकता, इसके लिए ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, उसके लिए तो फिर डिटर्मिनेंट करना पड़ता है। तो क्या किया जाए? सबसे आसान वाले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, याद रखना। इसको भी कर सकते थे लेकिन अप्रोच क्या होनी चाहिए? सबसे आसान वाला ऑप्शन। वो क्या कि नेगेटिव वेक्टर तुम निकाल सकते हो। कैसे? सिंपली दोनों वेक्टर्स को क्या कर दो? ऐड कर दो। अगर ऐड करने पे रिजल्टेंट नल वेक्टर आता है यानी कि 0 आंसर आता है तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। देखो गौर से देखो, या तो तुम सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे वेक्टर को, या फिर इन दोनों को ऐड करके देख लो। देखो 3 को माइनस 3 में ऐड करता हूं आंसर आता है 0, 2 को 2 में ऐड करता हूं तो आंसर आता है 0। अब k माइनस के को प्लस के में ऐड करता हूं तो आंसर आता है 0। आपको टोटल आंसर क्या मिला? 0। इट मींस के बी वेक्टर क्या है? वो नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए है, तो आंसर बी करेक्ट हो गया। चलिए द एंगल बिटवीन द वेक्टर, मुझे बताओ वेक्टर्स को देख के कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल कितना है। तो कैसे निकालोगे? देखो निकालने के लिए अगर तुम्हें 90 पता लगाना है, 90 ना, तो अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है मींस 90, तो तुम ए डॉट बी निकाल लो, जो कि निकालना बहुत आसान है, ठीक है। अगर तुम्हें 0 देखना है, 0 डिग्री, तो तुम्हें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, विच मींस कि अगर पैरेलल होंगे ना दो वेक्टर्स तो हमेशा उनका ए क्रॉस बी 0 आएगा, और अगर परपेंडिकुलर होंगे तो ए डॉट बी 0 आएगा, और बाकियों को अभी छोड़ दो। तो क्या किया जाए? चलिए देखते हैं। मैं सबसे पहले निकालता हूं ए डॉट बी, क्योंकि वो सबसे आसान है। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं कि इनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो, इनके यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो। देखो 2i को 3i से मल्टीप्लाई करता हूं तो मिलेगा आंसर मुझे 3 2 6, और आई का डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, सॉरी 1, ठीक है। सिमिलरली j को j से करो तो इट विल बी 6, और 2 को -2 को सॉरी और 6 से करोगे तो आंसर आएगा -12। तो ये कितना हो जाता है? 12 -12। तो a डॉट बी कितना आ गया तुम्हारे पास? 0, ठीक है ना। और अगर 0 आ जाए तो इट मींस a डॉट बी जब भी 0 आएगा तो याद रखना ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं, मींस 90 डिग्री। तो करेक्ट आंसर 90 है, ठीक है। When a vector is multiplied by a negative vector its direction बताओ। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो अगर वो किसी नेगेटिव नंबर से कोई वेक्टर मल्टीप्लाई होता है तो मुझे बताओ उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी। मैंने तुम्हें बताया था उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो अगर ये वेक्टर है तो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन, सॉरी दूसरा वेक्टर तो है ही नहीं ना, ये वेक्टर है, अगर इसको मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी, विच इज 0 to 180। तो इट चेंजेस टू 180, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, टू फोर्सेस एक्ट टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज मिनिमम। बोला दो फोर्सेस एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुई और इनका रिजल्टेंट क्या आया? मिनिमम आया। तो मुझे बताओ किस एंगल पे आएगा? तो आपको पता है ए डॉट बी किस पे सबसे छोटा आता है? 180 पे, और 0 किस पे आता है? किस पे आता है? 90 पे, ठीक है। चलो, इफ वेक्टर्स ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड 4 and 3 centimeter making of 30 and 90 respectively with x axis। अब गौर से देखो, इसको समझने की जरूरत है। मान लो ये एक x एक्सिस है और y एक्सिस है। अब वो कहता है कि a वेक्टर जो है रिस्पेक्टिवली आ गया ना,
तो ए वेक्टर के लिए 30 और बी के लिए 90। देखो ये 30 कुछ ऐसा है, ये ए वेक्टर है, इसके लिए हुआ 30, जबकि बी वेक्टर कैसा है 90 डिग्री, यानी कि ये हमारे पास बी वेक्टर होगा जो वाई पे पड़ा होगा, 90 बना रहा है ना। तो मुझे बताओ, माइनस करके बताओ ये वाला एंगल कितना बन जाएगा। तो अगर मैं 90 माइनस 30 करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 60। तो बेसिकली ए और बी के दरमियान में एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये तरीका होता है कैलकुलेट करने का। अब 60 डिग्री आ गया, आप क्या करोगे, स्केलर प्रोडक्ट निकालो इनका ए डॉट बी। तो कैसे निकालोगे भाई, ए डॉट बी बहुत सिंपल है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 किसके बराबर होता है, जल्दी से सॉल्व करो। देखो कॉस 60 होता है हाफ के बराबर, जबकि ए वेक्टर दिया है 4 और 3, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर क्या आया 6, सॉरी 2 6 जा, तो आंसर क्या आया 6। तो 6 हमारे पास करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, इफ ए इक्वल्स टू ए आई एंड बी इक्वल्स टू बी जे, तो बताओ ए डॉट बी क्या होगा। भाई दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, परपेंडिकुलर होगा, आई और जे आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आई डॉट जे क्या होगा, हमेशा 0 होगा आंसर। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर हो गया 0। तो ये लॉजिकली कुछ की पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, उसी के थ्रू तुम सॉल्व कर सकते हो। इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स वैनिशेस द वेक्टर्स विल बी। देखो अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स लेते हो, सिंपली याद रखो कि दो वेक्टर्स का तुमने डॉट प्रोडक्ट लिया, वो कब खत्म होंगे, यानी कि इक्वल टू 0 कब होंगे, जब वो क्या हो, परपेंडिकुलर। हमें पता है ए डॉट बी हमेशा 0 उस वक्त होगा कि जब वो क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। तो वेनिशेस का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या था कि वो वेक्टर्स खत्म हो जाएं, 0 हो जाएं, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगला देखते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नेगेटिव व्हेन। स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कब होगा नेगेटिव, कि जब दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर और दे आर एंटी पैरेलल। तो भाई स्केलर प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव उस वक्त होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मिनिमम, जब इनके दरमियान में एंगल कितना हो 180, और 180 एंगल उस वक्त होता है कि जब ये क्या हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो गया, एंटी पैरेलल। अब ये जो एमसीक्यू मैं बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे एप्टीट्यूड प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, तो ये इस एमसीक्यू को पहले सॉल्व करो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब करो और ऑल पे क्लिक कर दो। तो बेसिकली ये तुम्हारे पास एप्टीट्यूड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सो गुड लक। नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर पढ़ा दूंगा, कोशिश करूंगा आज ही अपलोड कर दूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।